अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आज की इस सुंदर रात्रि में आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और आपको पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं और पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर आपकी सहायता चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए, सहायता मदद कीजिए और इनके लिए पिता परमेश्वर लगातार सीधा मार्ग निकालिए। और पिता परमेश्वर आप प्रभु उपाय कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी सफलता को पाएं, आपकी उन्नति को पाएं और लगातार प्रभु जी आप में प्रभु जी अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ बिताने वाले होने पाएं। जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में शैतान ने इनके जीवन में काफ़ी चिंताओं को, बड़ी हताशा, निराशाओं को लेके आया है और काफ़ी पिता परमेश्वर दुख दर्द से होकर और बीमारियों से होकर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में जो है सामना कर रहे हैं। तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और सिर्फ पिता परमेश्वर आपको अपनी सहायता के लिए पुकारने पाएं और प्रभु आप में अपना जीवन बिताने पाएं, ताकि प्रभु आपकी सुरक्षा इनके चारों ओर पाई जाए और शैतान की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना इनके जीवन में सफल ना हो। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रख के लगातार आपकी आशीषें, आपका अद्भुत कार्य, आपके चमत्कार, आपकी चंगाई आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में मांग लेते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि आप लोग अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए हैं और लगातार आप लोग परमेश्वर को ताक रहे हैं, परमेश्वर से सहायता चाहते हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुनता है और जो कोई भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु लगातार परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है। और जब आप लोग आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, तो निश्चय है कि परमेश्वर आप लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर कर देगा और लगातार अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा आप लोगों के साथ बनाए रखेगा, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति आप लोगों के जीवन में सफल ना हो और लगातार आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देख रहे हैं और लगातार परमेश्वर के आनंद से भरकर अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है, आपत्ति में है, विपत्ति में है, चिंता में है, बीमारी में है, ताकि जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करोगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे और परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे और इस रीति से वे लोग भी बचाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और निरंतर आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। और हाँ, एक और बात यह है कि आप लोगों में जितने भी हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख करके परमेश्वर की प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको निरंतर उत्साह मिलेगा, साहस मिलेगा और हम परमेश्वर की इस सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे
और अनगिनत लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, परमेश्वर को जानने पाएंगे और अपना जीवन परमेश्वर में बिताने पाएंगे और इस रीति से अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 35वें पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 35वां पद, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझ से मांगे वह तू हमारे लिए करे। 36वां पद, उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? 37वां पद, उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो जब्दी के 2 पुत्र थे, एक का नाम याकूब था और दूसरे का नाम यूहन्ना था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के जो है एक बात कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, और वो भी जो है बहुत तरीके से कहते हैं, और वे क्या कहते हैं, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। और वे लोग जो है पहले अपनी बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जो है फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बोलो मैं करूँगा, है ना, जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा। ऐसा शायद प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और वास्तव में यदि प्रभु ऐसा बोल देते तो प्रभु को जो है उनके मांग के अनुसार फिर उनको देना ही पड़ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो लगातार परमेश्वर की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो है रहते थे, उन्हें सीधा जो है इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उनसे पूछा, उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे, है ना। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो जब्दी के 2 पुत्र हैं, एक याकूब दूसरा यूहन्ना, ये लोग चाहते हैं कि हम जो हैं सबसे बड़ा पद प्राप्त करें, हम जो हैं पूरे 12 चेलों में जो है हम सबसे ताकतवर बन जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, हम सब जानते हैं। और हम देखते हैं कि इन चेलों में जो है जो एक जिज्ञासा थी कि हम 12 में से कौन सबसे बड़ा होगा। और जब्दी के पुत्रों ने देखा कि सबसे बड़ा यदि बनना है तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह से ये मांग लें कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में होंगे तो हम यदि उसके आजू बाजू बैठें तो हम जो है सबसे बढ़कर होंगे, क्योंकि हम लोग जो है खुद प्रभु के आजू बाजू बैठते हैं, खुद जो है राजा के आजू बाजू बैठते हैं। और राजा के आजू बाजू बैठने का मतलब है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति, क्योंकि जो राजा के पास में बैठता है, राजा के आजू बाजू में बैठता है, वो जो है सबसे सामर्थी है, सबसे ताकतवर व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है। और आज भी इन बातों को हम देखते हैं। और इनके मन में पता नहीं ये बात कब से ऐसी चल रही थी, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है बता रहे थे अपनी मृत्यु के विषय में, और जो है वो भविष्यवाणी कर रहे थे, बता रहे थे कि जो है मनुष्य का पुत्र को पकड़वाया जाना है, उस पर थूका जाएगा, उसका अपमान होगा, उसे लोग ऊंचे पर चढ़ा देंगे, और अपनी जो है दुख की बातों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। लेकिन इनको तो सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई थी और ये अपने धुन में थे, और इनको पता नहीं कि प्रभु क्या बता रहे हैं। और बस जैसे ही प्रभु ने जो है चुप्पी साधी, इन लोगों ने जो है अपनी बात ला करके रख दिया। और जब हम इन पदों को पढ़ने के बाद आगे पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर पूरे अपने 12 चेलों को समझाते हैं कि जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, और जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना
प्राण दे। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उन लोग को समझाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन वचनों के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है? हम जो है स्वार्थी ना बने, हम जो है बस बिना कुछ किए जो है इकट्ठे बड़ा बन जाएं, ऐसा ना सोचें। परंतु हमें यदि कुछ बनना है, कुछ करना है, तो जैसा प्रभु ने कहा है कि जो प्रधान बनना चाहता है वो सबका दास बने, जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने। और इस रीति से हम जो है कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप जो है हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे, उस ऊंचे पद तक पहुंचेंगे और परमेश्वर की आशीष से निरंतर हमारे जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता हमारी सहायता किया कि आज की रात्रि में जब हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके वचन को भी मनन करें। और आपने हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर अपने स्वार्थ को लेकर के प्रभु जी हम कुछ विचार करें, परंतु जैसा कि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए, जो प्रधान बनना चाहता है वो अपने आप को दास बनाए प्रभु जी। और आपने खुद पिता परमेश्वर ऐसा करके दिखाया और प्रभु जी हमारे लिए आप बहुत बड़े उदाहरण बने। महान पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में लगातार बनाए रखें और सहायता करें कि आपका वचन निरंतर आपके इन प्रिय लोगों के हृदय में बस जाए और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिताने पाएं। आज की रात्रि पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में बहुत हताश है, निराश है, चिंता में हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन की हताशा, निराशा, चिंताओं से छुटकारा पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने शरीर में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो जो लोग पिता परमेश्वर इस समय बीमार हैं, आप प्रभु जी हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जिनको बुखार है, किसी भी प्रकार का बुखार क्यों ना हो, चाहे मलेरिया बुखार हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे नॉर्मल बुखार हो, पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को छुएं और पिता परमेश्वर जिन्हें भी बुखार है उन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी शैतान ने इनके जीवन में जो मानसिक तनाव लेके आया है उन्हें पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार के तनाव से, हर प्रकार की टेंशन से छुटकारा पा करके बड़े आनंद और शांति के साथ पिता आप में जीवन बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग गठियावाद की वजह से बहुत परेशान हैं, जिनके शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द होता है और पिता परमेश्वर बहुत परेशान रहते हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें पिता परमेश्वर और अपनी चंगाई के द्वारा सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके चंगाई को देख करके, आपके अद्भुत कार्य को देख करके आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी स्तुति करते हुए अपना जीवन बिताने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग पथरी के शिकार हैं, जिनके शरीर में पथरी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, आप छू लें पिता परमेश्वर, अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने पाएं, प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु लोगों को बताएं कि आप जीवित, महान और सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर हैं जो आज भी अद्भुत कार्य करते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत दिक्कत में हैं और प्रभु जी लड़ाई झगड़ा इनके घरों में होता है और अशांति फैली हुई है और पिता परमेश्वर प्रभु जी आय के उत्तम साधन नहीं है, नौकरी चली गई है और व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, आप दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आप छू लें और पिता परमेश्वर प्रभु इनकी सहायता करें कि पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी इनके जीवन से समाप्त हो सके, शैतान के हर एक काम पिता इनके जीवन से नष्ट हो जाएं और आपका अद्भुत कार्य इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग देखें और आपके नाम की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सफलता, आपकी उन्नति को पाकर के अपना जीवन आप में बिताने पाएं और निरंतर अपने जीवन के हर
पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने इस रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीष दिया, उत्तर दिया और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।